नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक टू एग्ज़ाम में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज मैं आपको आपातकाल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक आपातकाल। दोस्तों जो आपातकाल है यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात, अगला है राज्य आपात या संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन, इसी का नाम है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा है हमारा वित्त आपात। ठीक है दोस्तों। जो राष्ट्रीय आपात है इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है और जो राज्य आपात या संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन है इसका वर्णन है अनुच्छेद 356 में और जो वित्त आपात है इसका वर्णन है अनुच्छेद 360 में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय आपात। ठीक, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहला है बाह्य आक्रमण। ठीक है। दूसरा है युद्ध की स्थिति। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, यानी किसी अन्य देश का अगर भारत के अंदर बाहरी आक्रमण हो जाए तब राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। दूसरा है युद्ध की स्थिति, यानी कि जैसे कि भारत या किसी अन्य देश के साथ भारत का युद्ध की जैसे हालात हो या युद्ध हो जाए तब लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपात। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, यानी शस्त्रों के साथ कई लोगों का विद्रोह हो जाए भारत में के अंदर ही, तब लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपात। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। कितने बार? 3 बार लगाया जा चुका है भारत में राष्ट्रीय आपात। ठीक है। कब कब लगाया चुका है? तो सबसे पहली बार लगाया गया था 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान, यानी भारत का चीन से जब युद्ध हो रहा था तब लगाया गया था 1962 में पहली बार। ठीक है दोस्तों। ये सब पॉइंट दोस्तों ध्यान से देखते चलना क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरी बार लगाया गया था 1971 में। कब? भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय 1971 में दूसरी बार लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। और तीसरी बार लगाया गया था 1975 में जब भारत में आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। ठीक है। ये इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक, कब? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा करेंगे। ठीक है। और ये आपातकाल लगने के बाद 1 माह के भीतर संसद की अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है तो 1 माह के अंदर उसे संसद की अनुमति लेनी होगी। ठीक है। अब आप आपातकाल के खिलाफ कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। यदि आपातकाल लगा दिया गया है तो आप कोर्ट में जाकर अपील भी कर सकते हैं और पता कर सकते हैं क्यों लगाया गया है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है। और यदि 6 माह के अंदर स्थिति नहीं सुधरे, अगर राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिया गया है और 6 माह के अंदर स्थिति नहीं सुधरे तो संसद की सहमति से आपातकाल को अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगले 6 माह के लिए दोबारा से बढ़ाया जा सकता है। ऐसे 6 माह करके आपातकाल अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि स्थिति न सुधरे तो आपातकाल को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। कैसे? 6 माह करके। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को भी 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है देश में तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसे 1 साल करके लोकसभा के कार्यकाल को भी अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निरस्त हो जाते हैं। ठीक, यानी कि जो अपने मूल अधिकार दिए हैं संविधान में उनमें सिर्फ 20 और 21 ही रहेगा और बाकी के जो मूल अधिकार हैं वो निरस्त हो जाएंगे। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी लगाया जा सकता है और एक निश्चित राज्य में भी। ठीक है दोस्तों। जब राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी लगा सकते हैं या फिर किसी एक राज्य में भी। दोस्तों अगला हमारा कौन सा है? राज्य आपात, संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन। इसका वर्णन है अनुच्छेद 356 में। ठीक। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था। जो
राष्ट्रपति शासन ने सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था। कब? 1951 में। ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। कितनी बार? 10 बार। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा बार किस राज्य में लगाया गया, तो उत्तर प्रदेश में। कितनी बार? 10 बार। ठीक है दोस्तों। और सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया। किसमें? पंजाब में लगाया गया सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए, लगभग 10 वर्ष। तो 10 वर्षों तक लगाया गया था पंजाब राज्य में। ठीक है दोस्तों। और राज्य आपातकाल लगने के 2 माह के अंदर संसद की अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है किसी राज्य में, तो 2 माह के अंदर संसद की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ठीक। राष्ट्रपति शासन संसद की सहमति से अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग गया है तो उस 6 माह में पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर दोबारा फिर लगाना है तो संसद की सहमति से 6 माह के लिए फिर से बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही 6-6 माह करके इसे 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। किसको? राष्ट्रपति शासन को। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो क्या आंसर होगा? 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है, वो भी 6-6 माह करके। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये भी हमारे मूल अधिकार हैं, को छोड़कर अगर जरूरत होती है तो बाकी मूल अधिकार को निरस्त किया जाएगा। यदि जरूरत नहीं होगी तो निरस्त नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद 365 के तहत भी राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। ठीक। यह अनुच्छेद 365 के तहत तब लगाया जाएगा जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती और लगाने का कोई ठोस कारण हो। यानी कि जो राष्ट्रपति शासन यानी राज्य आपातकाल है उसको अनुच्छेद 365 के तहत भी लगाया जा सकता है। ठीक है। कब लगाया जा सकता है अनुच्छेद 365 के तहत? जब राज्य सरकार केंद्र सरकार का निर्देशों का पालन नहीं करती और कोई ठोस कारण हो। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों है वित्तीय आपात। इसका वर्णन है अनुच्छेद 360 में। ठीक। वित्त व्यवस्था की विफलता के आधार पर वित्त आपातकाल लगाया जा सकता है। यानी वित्तीय लेन देन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। ठीक। यानी देश दिवालिया हो जाए पूरी तरह से, तब लगाया जा सकता है वित्तीय आपातकाल। ठीक। वित्त आपातकाल आज तक भारत देश में कभी नहीं लगा। यानी कि भारत की ऐसी स्थिति ही नहीं हुई कि आज तक लगाना पड़े, इसलिए भारत में आज तक वित्त आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है। वित्त आपातकाल लगने के 2 माह के अंदर संसद की अनुमति या सहमति लेना अनिवार्य है। यदि वित्त आपातकाल लगा दिया गया है तो 2 माह के अंदर संसद की सहमति लेनी होगी। वित्त आपातकाल तब तक लगा रहेगा जब तक राष्ट्रपति इसे स्वयं ना हटा दे। ठीक। यानी कौन हटाएगा? राष्ट्रपति इसे हटाएगा वित्त आपातकाल को। वित्त आपातकाल अनंत काल के लिए भी लगाया जा सकता है। यानी कि बहुत लंबे समय के लिए भी वित्त आपातकाल को लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल लगने के बाद पूरी अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा, राज्य सरकारों का नहीं। यानी कि जो पूरा वित्तीय लेन देन है यानी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उस पर पूरा अधिकार केंद्र सरकार का हो जाएगा, ना कि राज्य सरकारों का। ठीक है दोस्तों यहीं पर हमारा टॉपिक आपातकाल समाप्त होता है। और दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस इत्यादि की प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं और टॉपिक वाइज पढ़ाए जाते हैं। ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि आपको आपातकाल का टॉपिक का PDF डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।